हेलो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस किया था, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस किया। अब देखते हैं प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। तो इसमें क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या सेंटेंस बनाओ खुद, और जितनी भी एक्सरसाइज होती है उनको हल करो। बार बार एडवर्ब्स को याद करो, पिछले साल के आए हुए पेपर्स देखो, वो भी मैं इसके अंदर आपको अभी सॉल्व करवाऊँगा एक बार अपना टेंस कंप्लीट हो जाए उसके बाद। तो अभी देखते हैं प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर, यानी सिंपल सेंटेंस की सिंपल सेंटेंस। इसमें क्या है, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस, फिर उसके बाद में हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है, सिंपल सेंटेंस। उसके बाद में फिर कौन सी आती है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें ध्यान रखें, सब्जेक्ट प्लस पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओ, और तीसरे नंबर पर फिर क्या है, इसमें आएगा नोट, फिर लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब को बाहर लिख लो, हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। फिर कौन सी आती है, इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दो, हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसमें एक और, जैसे इसके बाद में स्ट्रक्चर आ जाती है WH वर्ड। WH वर्ड उसमें क्या है कि इसमें देखो, इसमें बनते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट क्वेश्चन। इंटरोगेटिव जो तीसरी स्ट्रक्चर है ना, और जो फिफ्थ है उसके अंदर क्या है कि फिर बनते हैं जो बीच में क्या आता है, जैसे अभी मैं एग्जांपल करके बताऊंगा आपको। तो इसमें सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, यानी हैज़ और हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा इसमें। तो ये कौन सी हो जाएगी, पांचवी स्ट्रक्चर। जैसे अभी एक एग्जांपल लेते हैं अपने, फिर उसमें देखते हैं। तो इसमें हिंदी वाक्यों की पहचान क्या रहती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सीमा एक किताब लिख चुकी है। ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है। अब तो इसके अंदर सबसे पहले देखो आप, जैसे अपने इसमें स्ट्रक्चर में है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, सीमा। अब ये हैज़ और हैव, हैज़ किसके साथ लगते हैं, सिंगुलर के साथ में अपने लगाएंगे, और हैव प्लूरल के साथ में। सिंगुलर जैसे ही, सी, इट, नेम, एवरीवन, एनीबडी, एवरीबडी, इनके साथ हैज़ लगाएंगे। और आई, वी, यू, दे, और पीपल है, बॉयज़ है, गर्ल्स है, ठीक है, इनके साथ में क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ लिखेंगे अपने हैज़। सीमा हैज़ रिटन, थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। सीमा हैज़ रिटन ए बुक। तो ये बन गया सिंपल। अब जो इसके बाद में नेगेटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव के अंदर अपने को यहाँ तीसरी जगह नोट लगाना है। तो सीमा हैज़ नोट रिटन ए बुक।
सीमा ने एक किताब नहीं लिखी है। अब अगर ऐसे बोलना हो क्या सीमा ने एक किताब लिखी है, वो किससे बनेगी, ये तीसरी जो है ना इंटरोगेटिव। तो इसके अंदर हैज़, एस कैपिटल लिखेंगे, हैज़ प्रॉपर नाउन हो तो एस कैपिटल ही रखना है अपने को, यानी पहला जो लेटर है, हैज़ सीमा रिटन ए बुक, हैज़ सीमा रिटन ए बुक। अब फोर्थ जो है इंटरोगेटिव नेगेटिव है, तो इसके अंदर यानी इसकी तो हिंदी क्या है, क्या सीमा ने एक किताब लिखी है, क्या सीमा ने एक किताब नहीं लिखी है, तो हैज़ सीमा नोट रिटन ए बुक, क्या सीमा ने एक किताब नहीं लिखी है। अब इसके अंदर दो प्रकार के जो प्रश्न है जिसके बीच में क्या आता है, जैसे कि किताब किसने लिखी है, तो किससे बनेगा, हु से, हु हैज़ रिटन ए बुक। और एक ये बन जाता है कि भी सीमा ने क्या लिखा है, तो व्हाट हैज़ सीमा रिटन। तो इस प्रकार से यानी जिस टेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है उसी टेंस के अंदर आंसर। अब इसका दोनों का आंसर एक ही, हु हैज़ रिटन ए बुक, सीमा हैज़ रिटन ए बुक, ठीक है। व्हाट हैज़ सीमा रिटन, तो सीमा हैज़ रिटन ए बुक, इस प्रकार से।